मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीज होने की वजह से रात के 12 बज गए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोती हुई कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वह मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि मैं रात को मरीज नहीं देखता हूँ, कल सुबह अस्पताल लेके आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार ना थी और रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज सुन मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वह लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को यहाँ कैसे पहुंची होगी, लेकिन मैंने इन बातों को तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नर्व्स देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई भी लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक मुझे छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल जाने के लिए निकला तो सोचा रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को, यह सोचकर मैं गांव पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया वह उस जगह पे मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने उस जगह पे खंडर देखा तो मैंने गाँव वाले लोगों से पूछा कि यहाँ एक घर और एक परिवार रहता है। तो लोगों ने मुझे हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वह क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि यह प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। यह तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं किया करता था। मैं जब गाँव वालों के साथ उस खंडर में पहुँचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वे इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।